नमस्ते दोस्तों। आज की इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी आपके दिल में प्यार, रहस्य और रोमांच का तूफान ला देगी। मेरा नाम अनन्या है और मैं दिल्ली के एक रईस इलाके की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था। शानदार बंगला, प्यार करने वाले मम्मी पापा और मेरी बिंदास जिंदगी। लेकिन एक रात ने मेरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया। रात का सन्नाटा और मम्मी पापा के कमरे से आती हल्की हल्की हंसी, फुसफुसाहट और कभी-कभी चीखने की आवाज़ें मेरे लिए नई नहीं थीं। लेकिन उस रात मेरी जिज्ञासा ने मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के बगल में है और मेरे कमरे की एक पुरानी खिड़की उनके कमरे की ओर खुलती है। खिड़की में कुछ छोटे छोटे छेद हैं, शायद पुराने पर्दों की कीलों की वजह से। मैंने ठान लिया कि आज मैं इन छेदों से झांककर सच जानूंगी। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की और चुपके से खिड़की के पास गई। एक छेद से मैंने अंदर झांका। जो नज़ारा मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दीं। पापा मम्मी के करीब बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना लेटर था। पापा की आवाज़ में एक गहरी गर्मजोशी थी, जैसे वो कोई पुराना वादा याद दिला रहे हों। मम्मी शर्माते हुए मना कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो उस पल को जीना चाहती हों। पापा ने मम्मी को वो लेटर दिखाया। मम्मी ने पहले गुस्सा दिखाया, फिर उनकी आंखें नम हो गईं। वो लेटर शायद उनके प्यार के दिनों का था, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मम्मी खुद को रोक नहीं पाईं। वो पापा के पास गईं और दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि मानो समय ठहर सा गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनें रोक दीं। पापा ने अचानक खिड़की की ओर देखा, सीधे मेरी तरफ। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उनके हाथ में कुछ था, एक चमकदार अजीब सा सामान। मैं ठीक से समझ नहीं पाई कि वो क्या था, लेकिन उसकी चमक और रहस्यमयी आकार ने मुझे डर से भर दिया। मैं पीछे हटी, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। क्या पापा ने मुझे देख लिया था? वो चीज़ क्या थी? कोई राज, कोई हथियार या कुछ और? मेरे मन में बेचैनी जाग उठी और मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। करीब 2 घंटे बाद मम्मी ने लाइट बंद कर दी और उनके कमरे में अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन मेरा दिमाग उसी दृश्य में अटक गया था। वो लेटर, पापा की नज़र और वो रहस्यमयी सामान। मेरे दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या पापा को सचमुच पता था कि मैं झांक रही थी? मैंने अपने फ़ोन में पुरानी तस्वीरें देखीं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा का ये जुनूनी रिश्ता क्या छिपा रहा है। करीब 1 घंटे तक मैं उसी सोच में डूबी रही और फिर थककर सो गई। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती हूँ, जहाँ हमारा शानदार बंगला है। मैं अपनी मम्मी पापा और नाना नानी के साथ रहती हूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार और आज़ादी मिली है। मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन मेरे स्टाइलिश कपड़े और बिंदास अंदाज की वजह से लोग मुझे 25 की समझते हैं। देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी, ट्रेंडी कपड़े और नई जगहों की सैर, यही मेरी जिंदगी है। हमारे बंगले में कई कमरे हैं। मम्मी पापा का कमरा मेरे बगल में, नाना नानी का थोड़ा दूर और मेरा कमरा मेरी पसंद से सजा हुआ है। बाकी कमरे मेहमानों के लिए या खाली रहते हैं। मेरे पापा 43 साल के हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन मेरे लिए समय निकाल लेते हैं। मम्मी 38 साल की, बेहद खूबसूरत और शांत हैं। उनकी सोच थोड़ी पुराने ज़माने की है। वो घर और नाना नानी की देखभाल में डूबी रहती हैं। मैंने कई बार देखा कि मम्मी की व्यस्तता की वजह से वो पापा को समय नहीं दे पातीं और इस वजह से उनके बीच हल्का तनाव रहता है। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह मम्मी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। अनन्या, उठो, सुबह के 8:30 हो गए, कॉलेज नहीं जाना? मैं जल्दी से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ भी मेरा दिमाग उसी रात के नज़ारे में अटका था। पापा की वो नज़र, वो रहस्यमयी सामान और वो लेटर। मैंने ठंडे पानी से नहाया, लेकिन मेरा मन उलझा रहा। तैयार होकर मैं डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ पापा बैठे थे। मैंने हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन मेरी नज़रें उनसे मिलते ही झुक गईं। क्या पापा को सचमुच पता था कि मैं झांक रही थी? उनकी मुस्कान में कुछ छिपा सा लग रहा था। मम्मी ने कहा, अनन्या, पापा से कहो, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। मैं हिचकिचाते हुए पापा के पास गई।
पापा ने मेरी तरफ गहरी नज़र से देखा और बोले, बाइक निकालो, मैं जूते पहन कर आता हूँ। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाइक निकाली और पापा के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। हमारा कॉलेज घर से 12 किलोमीटर दूर है और सुबह का समय होने की वजह से रास्ता सुनसान था। रास्ते में मैंने पापा से कहा, पापा, मैं बाइक चलाना चाहती हूँ। पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं पीछे बैठकर गाइड करूँगा। उन्होंने बाइक साइड में रोकी और मुझे आगे बैठने को कहा। उनके हाथ मेरे कंधों पर थे और वो बाइक चलाने में मेरी मदद कर रहे थे। मैं हल्का मजाक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा का मूड अजीब सा था। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, पापा, आप और मम्मी कल रात किसी लेटर की बात कर रहे थे, वो क्या था? पापा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो बोले, अनन्या, कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए और तुम्हें दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद करना चाहिए। उनकी बात ने मुझे चौंका दिया। उन्हें पक्का पता था कि मैं झांक रही थी। कॉलेज पहुंचकर मैंने पापा को धन्यवाद कहा और अंदर चली गई, लेकिन मेरा दिल डर से कांप रहा था। क्या पापा मुझसे नाराज थे? और वो रहस्यमयी सामान क्या था? कॉलेज में दोस्तों से बात करते हुए भी मैं उस रात की बात सोच रही थी। मैंने ठान लिया कि मुझे उस लेटर को ढूंढना होगा। कॉलेज से लौटकर मैं घर पहुंची। उस वक्त दोपहर के 3:30 थे और घर में सिर्फ नाना नानी थे। मम्मी किसी पड़ोसी के यहाँ गई थीं और पापा ऑफिस में थे। मैं अपने कमरे में गई और वहाँ मेरे डेस्क पर एक पुराना लिफाफा दिखा। उस पर मेरा नाम लिखा था, लेकिन कोई पता नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, अनन्या, कुछ रात जानने की सजा भुगतनी पड़ती है, सावधान रहना। नीचे कोई नाम नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये नोट किसने लिखा? क्या यह उसी लेटर से जुड़ा था? मैं थक चुकी थी तो नहाकर बिस्तर पर लेट गई और कब सो गई पता ही नहीं चला। शाम 7 बजे मेरी आंख खुली। मैंने स्टाइलिश कपड़े पहने क्योंकि मैं पापा के साथ समय बिताना चाहती थी। मैं उस नोट के बारे में उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन डर भी लग रहा था। शाम 9 बजे पापा घर आए। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, आज तो तुम किसी बॉलीवुड स्टार जैसी लग रही हो। उनकी मुस्कान में कुछ छिपा सा था और मेरी नज़रें फिर से झुक गईं। पापा फ्रेश होने गए और मैं किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। पापा भी किचन में आए और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने नोट की बात छेड़ने की सोची, लेकिन तभी मम्मी आ गईं। मम्मी को देखकर मेरा मूड बदल गया, क्योंकि मैं पापा से अकेले में बात करना चाहती थी। डिनर के बाद पापा ने कहा, अनन्या, चलो थोड़ा बाहर टहलने चलते हैं। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई, लेकिन मेरे मन में डर भी था। बाहर निकलकर पापा ने कहा, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, हम बाप बेटी ने साथ में मस्ती नहीं की। मैंने हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। हम एक नज़दीकी सिनेमा हॉल पहुंचे, जहां एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी चल रही थी। हॉल में भीड़ कम थी। पापा ने बालकनी के टिकट लिए और हम कोने की सीटों पर बैठ गए। मूवी शुरू हुई, लेकिन मेरा ध्यान मूवी से ज्यादा पापा और उस नोट पर था। मूवी में एक बोल्ड सीन चल रहा था और मेरे दिमाग में फिर से उस रात का दृश्य घूमने लगा। पापा की वो नज़र, वो रहस्यमयी सामान। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे उस रहस्य की ओर खींच रहा हो। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पैर पर कुछ रेंग रहा है। मैं उछल पड़ी। पापा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, शायद कोई कीड़ा था। पापा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मेरी सीट पर आ जाओ। मैं पापा के बगल में बैठ गई। मूवी में एक सस्पेंस सीन चल रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पापा से धीरे से पूछा, पापा, मेरे डेस्क पर एक नोट मिला, क्या आपने रखा था? पापा ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही चमक थी जो उस रात थी। वो बोले, अनन्या, मैंने कोई नोट नहीं रखा, लेकिन अगर तुमने कुछ देखा है तो चुप रहना। कुछ रात जानने की सजा भारी होती है। उनकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तभी मूवी में एक जोरदार ट्विस्ट आया और हॉल में अंधेरा छा गया। कुछ लोग चिल्लाए। मैं घबरा गई और पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा ने मुझे शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, शायद बिजली चली गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ मिनट बाद लाइट्स वापस आईं, लेकिन मूवी रुक गई थी। हॉल के स्टाफ ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से मूवी आज नहीं चलेगी।
लोग बड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगे, लेकिन मेरी नज़र एक कोने में खड़े एक अजनबी पर पड़ी, जो हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उस रात की याद दिला गया। मैंने पापा को बताया, लेकिन जब हमने दोबारा देखा, वो गायब था। हम हॉल से बाहर निकले और बाइक पर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में पापा अजीब तरह से चुप थे। मैंने पूछा, पापा, आप कुछ छिपा रहे हैं, है ना? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, अनन्या, कुछ पुराने राज हैं जो मैंने तुम्हारी मम्मी से भी छिपाए, लेकिन अगर वो नोट तुम तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि कोई हमें चेतावनी देना चाहता है। सावधान रहना। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में गई और उस नोट को फिर से पढ़ा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या वो रहस्यमयी सामान कोई राज था? और पापा मुझे क्यों चुप रहने को कह रहे थे? तभी मेरे कमरे की खिड़की से हल्की सी खटपट की आवाज़ आई। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के पास एक और लिफाफा पड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे उठाया और खोला। उसमें लिखा था, अनन्या, सच्चाई तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम इसे झेल पाओगी? और नीचे एक पुरानी तस्वीर थी, पापा की, किसी अनजान औरत के साथ, और उनके हाथ में वही चीज़ थी जो मैंने उस रात देखी थी। तस्वीर को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। वो औरत कौन थी? और पापा के हाथ में वो चीज़ क्या थी? क्या ये मेरे मम्मी पापा के रिश्ते का कोई पुराना राज था? मैं रात भर उस तस्वीर और नोट को सोचती रही। अगली सुबह मैंने ठान लिया कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।